5वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ। 5वां में अध्याय। एक समय शुंभ निशुंभ दो हुए दैत्य बलवान, जिनके भय से कांपता था ये सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन शीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़े सभी। लगे कहने है मैया उपकार कर, तू आ जल्दी दैत्यों का संहार कर। प्रकृति महादेवी भद्रा है तू, तू ही गौरी दात्री व रुद्रा है तू। तू है चंद्र रूपा तू सुखदायिनी, तू लक्ष्मी सिद्धि है सिंहवाहिनी। है बेअंत रूप और कई नाम है, तेरा नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति तू सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है। तू ही अपने दासों की रखवार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू हर प्राणी में चेतन आधार है। तू ही बुद्धिमान तू ही अहंकार है, तू ही निंद्रा बन देती दीदार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही छाया बन के है छाई हुई, शुद्धा रूप सब में समाई हुई। तेरी शक्ति का सब में विस्तार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है तृष्णा तू ही क्षमा रूप है, ये ज्योति तुम्हारा ही स्वरूप है। तेरी लज्जा से जग शर्मसार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शांति बन के धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बन के ये भक्ति बढ़ावे। तू ही कांति तू ही चमत्कार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही लक्ष्मी बन के भंडार करती, तू ही वृत्ति बन के कल्याण करती। तेरा स्मृति रूप अवतार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही दृष्टि बनी तन में विख्यात है, तू हर प्राणी की तात और मात है। दया बन समाई तू दातार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही भ्रांति भ्रम उपजा रही, अधिष्ठात्री तू ही कहला रही। तू चेतन निराकार साकार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंड, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है। तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। मुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो, चमन का भी उद्धार कल्याण हो। तू दुखिया अनाथों की गम खार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। नमस्कार स्त्रोत को जो पढ़े, भवानी सभी कष्ट उसके हरे। चमन हर जगह वह मददगार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। दोहा। राजा से बोले ऋषि सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहाँ रूप पार्वती धार। गंगा जल में जब किया पार्वती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको है ध्या रहे, ये सब स्तुति मेरी ही गा रहे हैं। शुंभ और निशुंभ के डराए हुए, शरण में हमारी हैं आए हुए। शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही वह बनी कालिका। धरे शैल पुत्री ने ये दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक कुरूप। महाकाली जग में विचरने लगी, और अम्बे हिमालय पर रहने लगी। तभी चंड और मुंडाए वहाँ, विचरती पहाड़ों में अम्बे जहाँ। अति रूप सुंदर न देखा गया, निरख रूप मोह दिल में पैदा हुआ। कहा जाके फिर शुंभ महाराज जी के, देखी है एक सुंदरी आज ही। चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वह हर मन में ममता को भरती हुई। चलो आंखों से देख लो भालो, रतन है त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद हैं, मगर सुंदरी बिन वो बेसुध हैं। वे बलवान राजा है किस काम का, ना पाया जो साथी ये आराम का। करो उससे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। ये सुनकर वचन शुंभ का दिल बढ़ा, महाअसुर सुग्रीव से यूं कहा, जाओ देवी से जाके जल्दी कहो कि पत्नी बनो महलों में आ रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला हिमालय पे जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने।
वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूँ मैं, रतन है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सिर झुकाएं मुझे, सभी विपता अपनी सुनाएं मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रतन हो क्यों नष्ट करती सुंदरताई को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, ना भटकोगी बन में ना दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिला ना विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दोहा। दूत की बातों पर दिया देवी ने ना ध्यान, कहाँ डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान। सुना मैंने वे दैत्य बलवान है, वे दुनिया में शहजोर धनवान है। सभी देवता हैं उससे हारे हुए, छिपे फिरते हैं डर के मारे हुए। ये माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना ये भी सृष्टि का पालक है वो। मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी ना असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कंत अपना बतनाऊंगी मैं। जो हैं शुंभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। दोहा। कहा दूत ने सुंदरी ना कर यूं अभिमान, शुंभ निशुंभ है दोनों ही योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका ना कोई, तू झूठे अभिमान में काहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूत से बंद करो उपदेश, जाओ शुंभ निशुंभ को दो मेरा संदेश। चमन कहे दैत्य जो, वह फिर कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए। जय माँ काली। छठा अध्याय नवदुर्गा के पाठ का छठा है ये अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर शुंभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल, धूम लोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर ने, सेना लेकर जाओ, केशों से तुम पकड़कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुंभ की चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचा आन। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार, क्रोध में तब सेनापति बोला यूं ललकार। चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन बोली तज अभिमान, देखूं तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध पर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर, दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी चले तीर पर तीर, कटकट कर गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों की सेना सभी गिरी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गर्जना लाखों दिए सहार, सीने दैत्यों के दिए निज पंजों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर, चहु तरफा था फिर रहा जगदम्बा का शीर। धूम लोचन और सेना के मरने का सुनहाल, दैत्यराज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंड मुंड तब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ हो होशियार। मारो जाकर सिंह को देवी लाओ साथ, जीती घर न आई तो करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे को कितनी बलवाली, जिसने मेरी सेना ये मार सभी डाली। आज्ञा पाकर शुंभ की चले दैत्य बलबीर, चमन इन्हें ले जा रही मरने को तकदीर। जय माँ काली।